हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। भैया बस जान, बस बस मेरा बच्चा, बस वो मेरा बच्चा, बस 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 जान, वो बच्चा, बस जान, बस तो छूट गया मेरा कॉलेज, छूट गया मेरा। और आखिर मुझसे दो दो लफ्ज हमदर्दी की कहने की बचन से लड़के चला गया। जान मेरी थक जाता है ना, वो भी बेचारा सारा दिन दफ्तर भी देखता है, इतनी जिम्मेदारियां उस पर पड़ गई है ना, जहीर भाई की तरह। चिढ़ गया होगा ना मेरी जान, चिढ़ गया होगा मेरा गुड्डो, चिढ़ गया जान, गुड्डो बस 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 अच्छा हल्का आयशा, इस वक्त उस चाय की अशद ज़रूरत थी। सर दर्द कर रहा है मेरा। आपको देख के लग रहा था कि आपको एक कप चाय की ज़रूरत है। ऐसे भाभी, क्या बात है जो सर में दर्द भी हो रहा है, परेशान भी लग रही है? वही सोच जिससे जान ही नहीं छूटती, हर वक्त सर पे यही सवाल रहती है। ये बेवक्त की शादी ने फाखिर की और ऐनी की ज़िंदगी झाँक कर रख दी है। भाभी, मैं बिल्कुल यही सोच रही थी, यही बात करने वाली थी आपसे। भाई साहब ने एनी के लिए बहुत कुछ किया, मैं हमेशा उनकी एहसानमंद रहूंगी, लेकिन जाते जाते शायद गलत फैसला कर गए। मैंने तो उस वक्त भी मुखालफत की थी, लेकिन उस वक्त मेरी एक ना चली। सोचती हूँ तो लगता है मुझे डट जाना चाहिए था, लड़ जाना चाहिए था, ये सब होने को रोकना चाहिए था। हमें मैं तो खुद अपनी बच्ची की मुजरिम हूँ। उस वक्त हबीब की बातों में आ गई और गलत फैसला कर लिया। कि मेरी इस घर में कोई हैसियत है ही क्या कि मैं किसी भी फैसले के खिलाफ खड़ी होती या आवाज उठाती? अभी थोड़ी देर पहले फाखिर ऊपर बैठा हुआ था, अकेला, तन्हा। मुझे तो डर लगता है, ये उलझने, ये परेशानियां, ये तनाव, ये उसे बीमार ना करते वक्त से पहले, वो कुछ कर ना बैठे, कुछ हो ना जाए। अल्लाह ना करे भाभी, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, मेरी बच्ची का सुहाग है वो। नेगेटिव विचार तो आते देखती हूँ तो और भी दिल करता है। आयशा, मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी कोताहियों का अज़ाला करना होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। ये हमारी जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। एनी को ताकतवर बनाना हो, उसको पुरएतमाद बनाना होगा। वो सब कुछ जो हम नहीं बन सके, हम नहीं कर सके, एनी और फाखिर को वो सब कुछ मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि एनी के पास तालीम की ताकत भी हो और पैसे की ताकत भी हो, वो हमारी तरह ना हो। साइका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, मैं खुद नहीं करना चाहता उससे शादी। अरे मेरा मोबाइल का बिजनेस उसके पैसों से चल रहा है, ठप हो जाएगा। फाके कर लूंगी मैं, रोकी सूखी खा लूंगी, लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। आयशा का हाथ देखा है मैंने। बच्चे सो रहे हैं। कैसे बेवा तलाक याफ्ता की तरह घर में सर झुकाए काम करती रहती है, और वो राहीना मनूस, आप उसे कबूल करे ना करे,
मलका बनी फिर रही है। अरे कहाँ की बातों कहाँ जोड़ रही हो? मुझे शादी करनी होती तो तुम्हें बताता, तुम्हारे भाई की तरह जाकर चुपकर शादी न कर लेता। कुछ नहीं जानती। वापस करे उसकी चाबियां उसके मुंह पे मारे उसकी आंखें। हमें नहीं करना उसके साथ काम। और मेरा बिजनेस? तजुर्बा है ना आपको? किसी भी मोबाइल शॉप में काम कर लीजिएगा। और अगर ज्यादा बात है तो हम समीरा भाभी से बात कर लेंगे, ज़हीर भाई का बिजनेस दोबारा ज्वाइन कर ले, लेकिन उसके साथ काम नहीं करेंगे आप। जान छुड़वाएं। कहाँ गई थी ना? लो अरे उठ गई है? जी बड़ी अम्मी उठ गई, वो वापस से उठ गई है। अभी तो सो रही थी, वैसे चिड़िया जैसी तो इसकी नींद है। आज आप ऑफिस नहीं गई? कुछ ज़रूरी काम थे तो इसलिए मैं रुक गई थी, है ना? ज़रूरी काम थे। अच्छा तुम ऐसा करो कि इसको आयशा के हवाले करो और तुम मेरे साथ चलो, बैंक जाना है, तुम्हारा अकाउंट खुलवाना है। मेरा अकाउंट? हाँ। लेकिन क्यों? फाखर पे मुझे बिल्कुल एतबार नहीं, बहुत लाउबाली है। अगर अकाउंट उसके नाम पर हुआ तो पता नहीं वो क्या करे, पैसे कहाँ खर्च कर दे, तुम जानती हो। इसलिए मैं चाहती हूँ अकाउंट तुम्हारे नाम पर हो और तुम ही उसको ऑपरेट कर सको। उसको आयशा को दो और तुम बस जल्दी से तैयार हो कि 15 मिनट में आ जाओ मेरे साथ। जी बस ठीक है, ठीक है, चले जाए हम बैंक। और हाँ सुनो, अभी इस अकाउंट का किसी से जिक्र मत कर, आयशा से भी नहीं। जी। ये पता नहीं क्यों ऐसे टाइम पे हर जगह मौजूद होती है। चले भाई क्या ही बोलूं राइला के बारे में तो। बस चलते हैं। गलती से ही हर बार ये आगे स्लीपर्स पहन भगवान ही बचाए। चलो। बच्चे क्यूट है। साइका तुम नाश्ता करने नहीं आई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ हम ठीक है। बस वो फराज साहब सुबह सुबह चले गए शाजिया को 2 टोक जवाब देने। हमने खुद भेजा है कि उससे बात करें। बिजनेस जाता है तो जाए, फाके पड़े, जान छूट जाए। साइका इस घर के मर्दों का कोई भरोसा नहीं है। तुम हबीब भाई को ही देख लो, आयशा जैसी सीधी सादी बीवी होते, राहिला जैसी मक्कार औरत ले आए उन पर। औरत का ना अपना खोटा मजबूत होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत के पास अपनी जायदाद, अपना घर और अपना ज़ाती बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि मर्द इसे कभी छोड़ने के बारे में सोचे ही नहीं। और अगर सोचे भी ना तो औरत को कोई फ़र्क ही ना पड़े, अपना पैसा हो उसके पास, फकीरनी बन के इधर उधर लोगों का मुंह मत देखा करे वो। कहती तो तू ठीक हो फैमिली। बस इसीलिए ना मैंने भाभी से अपना हिस्सा और फ्लैट के किराए का मुतालबा किया है, ताकि मैं भी अपने घर जाके सुकून से अलग रहूं। मना कर तो मेरी दिया। बेटी की कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। वैसे समीना भाभी ठीक कहती, इतना बड़ा कारोबार नहीं जितने हिस्से मांगने वाले। अरे एक ही घर में दाल रोटी खा लेंगे सब मिलके। बहुत सीधी हो तुम साइका। तुमने हबीब की बात नहीं सुनी थी कि इस बिजनेस से हम चारों बहन भाइयों का घर बहुत आराम से चल सकता है, लेकिन नहीं, भाभी को तो बिजनेस पे कब्जा करना है बस। तुम जानती हो ना फहमी, तुम्हारे इस मुतालबे से हम सब बहन भाइयों में फूट पड़ जाएगी। फूट क्यों पड़ेगी? अपना हक मांगना कोई गलत बात है क्या? यही तुम ही सोचो सज्जाद साइका, समझाता कि अगर मर गया। आज तुम्हारे पास इसकी अपना सोई पैसा, वही अपनी है। जायदाद होती तो क्या फराज भाई तुम्हें छोड़ के बाई ताका चाकी करते? मैं तो कहती हूँ कि तुम भी ना समीना वापस से अपना हिस्सा ओए मांग। यार ये तो हम मांगने लोग मिलके हिस्सा मांगेंगे ना तो भाभी पे प्रेशर पड़ेगा। कभी वक्त पे फोन नहीं उठाएंगे ये। हेलो। हेलो, कब से फोन कर रही हूँ आपको, फोन ही नहीं उठाते। और क्या बात है? पते की बात बतानी है आपको। अभी तक जो पैसा भी समीना भाभी कारोबार से कमा रही थी, जो भी मुनाफा हो रहा था, वो भी एक नए अकाउंट में जाने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।